हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज हम सऊदी अरब के अंदर अपनी जर्नी शेयर करता हूं। जब मैं पहली बार सऊदी अरब के अंदर आया था, दिन कौन सा था, वक्त कौन सा था और कहां पर आया था, पूरा मुकम्मल बता देते हैं। और अभी हम कहां पे हैं। हेलो, मेरा नाम है रेहान वेर। मेरे चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। कितनी मुसीबत का सामना किया हूँ मैं सऊदी अरब के अंदर, और अभी फिलहाल में क्या कर रहा हूँ, कहाँ पर हूँ। दिन जुमा का था। तारीख थी 18 मार्च। एयरपोर्ट था रियाद का। और लखनऊ से दिल्ली आया था। दिल्ली में 8 घंटा वेटिंग किया था। मॉर्निंग में 10 बजे दिन जुमा का रियाद एयरपोर्ट के ऊपर उतरा था मैं। जब वहां उतरा तो कफिल के पास मैंने फ़ोन लगाया। आई थिंक जुमा का दिन था, मुझे मालूम नहीं होता है जुमा में क्या होता है सऊदी अरब में। जब मैं उतरा तो बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया। तकरीबन मैं वहां पे उतरा था 8 बजे सुबह के टाइम में। और वो बंदा मेरे को लेने जब आया तो समय हो रहा था 11। 3 घंटा एयरपोर्ट के बाहर बैठा, अनजान बेजान एरिया देख के। धूप थी अच्छी खासी उस टाइम, मार्च के महीने में। गर्मियां ज़्यादा हुआ करती थी, अभी तो खैर थोड़ी सी ठंडी आ गई मार्च के महीने में। उस टाइम बहुत टेम्परेचर हुआ करता था। आज से 12 साल 11 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। जब मैं आया तो आया मेरे को लेने। सबसे पहले मेरे से बोला पासपोर्ट दो। दो बंदे थे उसी के पास, मैं दो बंदा आया था। मेरा एक बंदे का नाम था आई थिंक जमालू। जमालू उसका नाम था। और मेरा नाम तो आप सब जानते हैं, रहीम है। तो दो लोगों से उन्होंने पासपोर्ट ले लिया। मैं आया था इलेक्ट्रीशियन के काम में, और वो आया था पेंटिंग के काम में, जो बोलते हैं यहाँ पे बोया। और मैं आया था कारबा के काम पे। मेरे को वो घर लेके नहीं गया, मेरे को वो ले गया इस तरह में, जहाँ ये बैठते हैं, गेस्ट हाउस इनका होता है। अरबी में बोलते हैं उसको इस तरह। वहां पे लेके गया। और मैं वहाँ का वातावरण देख रहा हूँ, भाषा देख रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो फोन पे किसी से बात कर रहा है, मेरे को क्या बोल रहा है। पहली बार उस बंदे ने मेरे को फिलापिल लेके दिया, जो उसमें पकौड़ी जैसा होता है, रोटी केचप डाल के फिलाफिल बोलते हैं। तो भाई नट्टी से नीचे नहीं जा रहा था, और मुझे जूस दिया था। खैर जूस पी लिया था। आधा फिलाफिल खाया, आधा धर दिया। और जो बोल रहा था या यस यस यस, ओके ओके ओके, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहा है। बस हम या यस यस यस, ओके ओके ओके, माई रूम, यही सब बात हो रही थी। खैर मुझे लेके आया, फिर वो छोटा सा रूम में लाया, रियाद 13 नंबर खुरेस्त रोड। नहीं, सबसे पहले मैं फैसलिया में था, रियाद सॉरी, फैसलिया में था मैं। फैसलिया पांडा के पास। और आई थिंक 9 नंबर लगता है, 9 नंबर के फैसलिया पांडा के पास था मैं वहां पे। मेरे को वहां लेके आया, छोटा सा रूम था। आई थिंक वो सऊदी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, पेंटिंग का और बोया का काम और कारबा के काम पे। मेरे को लेके आया तो यार रूम बहुत छोटा था, इतना छोटा था कि आपको बता नहीं सकते हैं। तकरीबन 4 फीट ऐसे था और 9 फीट ऐसे था। मैं उसी में रह रहा था, दो लोग रह रहे थे। खैर उस टाइम मेरी जो पगार थी, मेरी बहुत कम थी। 950 रियाल में आया था मैं। 1000 रियाल की पगार में मैं आया था। और पैसे भी उस टाइम अच्छे खासे लगा के आया था, 60 70 80 80 रुपये करीब लगा के आए थे। मुझे याद है अपनी माँ की पायल को हम गिरवी रख के अपनी डॉक्टरी कराए थे, मुझे मालूम है। खैर वो दिन थे। जब मैं वहां आया तो काम पे आए तो उस बंदे का, मेरा जो काम था वो फजर में लेके जाता था। आई थिंक फजर की नमाज पढ़ाने के बाद शाम को लेके आता था वो, तकरीबन 10 बजे, 9 बजे 10 बजे। तो भाई जब आते तो घर के पानी लगवाता था, घर धुलवाता था। रात को 11 12 बजे सोते थे, उसी में खाना बनाते थे और जाते थे। पगार कुछ नहीं देता था, 800 900 ऐसे पगार देता था, क्योंकि 40 50 हज़ार उससे मांगते थे तो महीने का काट लेता था। तो भाई उसके बाद 2 महीना 3 महीना काम किया। फिर उससे मैं उस जगह से भाग गया। एक बंदा कुमार नाम का था, उसी के साथ मैं भाग गया। भाग के गया मैं। मेरे एरिया के कुछ लोग थे बहराइच के, कॉल किया था। तो उन्होंने उसके रूम पे मैं गया। फिर वहां पे मैं भाग के सबसे पहले मैं एम्बेसी में गया। एम्बेसी में ये गया क्योंकि जो पगार की बात हुई थी वो पगार नहीं दे रहा था, और प्लस उसके बाद काम नहीं करना था मुझे, बहुत ज्यादा काम ले रहा था वो। तो उसकी वजह से एम्बेसी भाग के गया। एम्बेसी शायद जुमेरात का दिन था, मुझे मालूम नहीं होता है, एम्बेसी उस दिन बंद होती है। उस दिन एम्बेसी बंद थी। मैं तकरीबन मगरिब के समय पहुंचा था वहां पे।
जब मैं पहुंचा तो अब एम्बेसी बंद थी, तो मैंने दोस्त को फोन लगाया, बोला मेरे रूम पे आ जाओ। उसके रूम पे गया, उसका भी रूम छोटा सा था, बहुत छोटा रूम था। आई थिंक उसका नसरुद्दीन नाम था शायद, उसी के पास गया था मैं। जब उसके पास गया तो एक रात में सोया, वहां पे एक रात सोया। उसके बाद हम लोगों ने एम्बेसी भी गए, एम्बेसी में कोई काम नहीं बना। एम्बेसी वाले ने मुझको ही डांट के भगा दिया, जाओ यहाँ से। फिर हम भाग के आए उसी की इस तरह में। मैं उसको बोला, मैं एक बंदा कुमार था, उसको थोड़ा अरबी मालूम था, उसको बोला कि ऐसे कहानी बताना कि हम लोग थोड़ा सा भाग गए थे रिलैक्स होने के लिए। उसने बताया, खैर वो समझ गया। मेरे को उसको 1 महीना फिर वहां काम किया। एक दिन ऐसा आया, मेरे को बोला कि काफी बड़ा घर दिखाया, बोला कि इसकी लाइटें बदलनी है अकेले। करीब 400-500 लंबे, लंबे बोलते हैं लाइट को, यहाँ लंबा बोलते हैं, सेफल को लंबा बोलते हैं। 400-500 लंबा बदलना है। तो मैं बोला मैं अकेले नहीं करेगा। तो मेरे को कॉलर पकड़ के ढकेल दिया, तो क्यों नहीं करेगा, अकेला करेगा। फिर मैंने बोला मेरे बाप ने कभी ऐसा नहीं पकड़ा, तुमने कैसे पकड़ लिया। उसी में हाथापाई हो गई, फिर पुलिस केस हो गया। बंदा शाम को मेरे को कफाला देने किसी मकतब में ले गया, हम दोनों को। मुझे याद है, रियाद तरीक खुरेस मजगल लुबना, उसके अंदर मेरा कफाला दिया। वहां पे मेरा कफाला जब गए तो सऊदी ने मेरे से पूछा क्या करते हो, क्या नहीं करता करते हो, एजुकेशन तुम्हारा क्या है। तो मैंने बताया। खैर मैं वहाँ एक्सेप्ट हो गया, मेरी वहाँ 1400 की पगार पे एक्सेप्ट हो गया। वहां पे शुरू में जब मैंने काम किया, मेरे साथ जमालू था, उसका एक्सेप्ट नहीं हुआ, पर मेरा एक्सेप्ट हो गया था। उस बंदे का वहां काम नहीं बैठा, उसको लेके चला गया। क्या किया उसके बाद, उससे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। मस्कट लुबना में मेरा एक्सेप्ट हो गया। वहां पे ब्यूटी पार्लर में मेरा किया था कि एक बंदा सुदानी था, उसके साथ रहते थे हम, ऑफिस में बैठते थे हम। ये मेरी पुरानी ऑफिस की फोटो है। ऑफिस में बैठते थे हम, और जब रात को मसगल खाली हो जाता था तो उसके अंदर जाते थे हम, लाइटें वगैरह बदलते थे, पर्चे पे लिख के आता था। वहां पे मैंने साल भर काम किया। फिर वहां पे एक बंदा आया, बिहारी टाइप का। आई थिंक बिहारी लखनऊ में भी रहता है, बिहार का है। आई थिंक उसका नाम अगर लूंगा तो हो सके मुझे कॉल भी करे, नाम नहीं लूंगा, जस्ट आशके में बताता हूँ आपको। एक बंदा था, वो आया। पहले वो उसी कंपनी में गाड़ी चलाता था, ठीक है। फिर जब वो घर गया था, घर से आया तो उसका कहीं काम नहीं बैठ रहा था। और हम जिस कंपनी में कफाला लिए थे, उस कंपनी में 8-9-10 महीने से नीचे कोई मुदीर नहीं टूटता था। तो उस बंदे को काम के लिए गया। जब वहां काम हुआ तो मुदीर जो वहां का मालिक था मेरे को पूछा, ये बंदा कैसा है हिंदी, इसको रख लो मुदीर की जगह। मैं बोला रख लो, क्योंकि वहां थोड़ा सा ऊपर दरी भी कमाते थे हम। बोला कि अगर अपना अजनबी आ जाएगा तो हम पैसे थोड़ा सा लाइट साइड में इधर उधर बचा के कमा लेंगे। खैर उसको मैंने लिया। शुरू शुरू में उसने मेरे को पैसा दिया, अपने कमाया। जब वो थोड़ा जान गया तो मेरे को साइड कर दिया, सिर्फ अपना ही कमाना चालू कर दिया। खैर उसके पास काम किया। फिर उसने मेरा समय, छुट्टी गया वहां से, छुट्टी से आया। पहले वहां पे 10 घंटे की ड्यूटी थी, फिर 14 घंटे की ड्यूटी हो गई। पता नहीं क्यों, कैसे क्या, 14 घंटे ड्यूटी हो गई। खैर मैंने 4-5 महीने, 6 महीने, 8 महीने काम किया वहां पर भी। उसके बाद एक बंद उस जो वो बोला कि लेटरिन का कोई एरिया था, उसको खोल के हाथ डाल के साफ करो। मैं बोला मैं नहीं करेगा, मेरा काम नहीं है। बोला ऊपर से ऑर्डर आया। मैं बोला ठीक है, मैं काम छोड़ता हूँ, मैं नहीं करूंगा। मैं सीधे बोल दिया मैं नहीं करूंगा। तो वो उसने कॉल कर दिया, हालांकि उसको नहीं करना चाहिए था, उसको बात घुमा के मालिक को बताना चाहिए था। उसने डायरेक्ट कॉल कर दिया, अब्दुल रहीम मैं इधर से बोल। तो बोला ठीक है बैठा दो से। खैर मेरा वहां पे वो बोला काम नहीं करेगा, रमजान शरीफ का वक्त था। मैं 1 महीना मैं वो भी काम किया हूँ, ये सर के ऊपर कुर्सी लाद के आसिफ के साथ 1 महीना काम किया हूँ। वो बोला टिकट का बंदोबस्त करे और घर चला जाए। मैं 9 महीना हुआ था घर से आए। तो फिर मैंने यहाँ जो मंडों पर कुर्सी लगती नहीं, एक बंदा आसिफ था, उसके साथ मैंने 10-12-15-20 दिन काम किया हूँ। तो वो भी अपने में अपना, क्योंकि लगाने का 50 रियाल, उखाड़ने का 50 रियाल, दोनों का 100 होता है। मैंने पर 10 दिन उसको काम किया, तो एग्जाम्पल को देखा जाए उसका 1000 रियाल बनता है। और उस बंदे ने क्या दिया, सिर्फ लगाने उठाने का ही 50 रियाल। उसने भी मेरे को मारा, सिर्फ 300 रियाल दिया, जो मिला वो मेरे की मारा। खैर फिर वहां से मैं कफाला नहीं दे पाया, ना उसने कफाला दिया, कुछ नहीं दिया। मेरे को एग्जिट मार के घर भेज दिया। घर गया, मेरे को एक बंदा मिला ऑनलाइन में उसको बोला मेरा कोई वीजा लगवाओ। मैं ऑफिस वाले को नहीं जानता था, तो बोला ठीक है लगवाता हूँ, घर जाओ। मैं घर गया। मैं सऊदी अरब में गाड़ी चलाने का मेरा एक्सपीरियंस था,
क्योंकि मैं चलाया सीखा यहीं हूँ, इंडिया में कभी गाड़ी नहीं चला। मैं सऊदी अरब में गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस था अच्छा खासा, कुबरी उबरी का। तब मैंने वीडियो बना के जब यहाँ हाफर में आया तो मैंने इसको, मेरे पास इंडियन लाइसेंस नहीं था, तो वीजा बिना इंडियन लाइसेंस को लगता नहीं है। तो अल्लाह उनको अच्छी लंबी उम्र दे, अब्दुल कादिर भाई को, उन्होंने मेरा काम कराया। वो बोला कोई बात नहीं, आप गाड़ी चलाने का वीडियो बोलो, मैं उसको दिया। उस बंदे ने यार कड़क बंदा मिला, ऑफिस वाला कड़क बंदा मिला। क्यों बोला? बोला डॉक्टरी कराओ, 500 रुपए दो और पासपोर्ट बंबई मेरे को ट्रांसफर करो। भाई साहब 1 हफ्ते में मेरा काम हो गया, 1 हफ्ते में, 1 रुपया भी एडवांस नहीं। जब उसने मेरे को वीजा स्टैंप हो गया, फिर मेरे को पासपोर्ट की फोटो भेजा, मैंने ऑनलाइन लाके चेक किया, सब चीज कंफर्म था। उसके बाद मैंने आधा पैसा दिया, फिर मैं लखनऊ गया टिकट लेने के लिए, टिकट लेके आया, फुल पेमेंट की। भाई साहब मैं सिर्फ 52,000 में आया हूँ, 52,000 में। जो लोग इस टाइम ड्राइवरी में भी लाख 20 कह रहे हैं, 1,20,000 रुपए, 1,30,000 रुपए, इतना पैसा लगा के लोग आते हैं ड्राइवरी में भी। खैर उनके आया, हाफर में आया। जब हाफर में आया तो यहाँ भी मेरी कहानी खराब थी शुरू में, क्योंकि हमें नहीं पता था किसके पास आया हूँ, कहाँ करना है। यहाँ पर आया हाफर में तो डोमेस्टिक पे आया मैं, एयरपोर्ट पे कैसुमा में। वहां मैं रात को 10 बजे उतरा, मेरे को कोई लेने नहीं आया। इसका रीजन था, जो बंदे ने को मेरे को बुलाया था वो बंदा सऊदी जवाजात से अमेरिका में बैठता है, ठीक है। उसकी सिर्फ यहाँ पे वाइफ रहती, छोटे बच्चे थे। तो उसने अपने अपने साले को कहा था कि आमिल आ रहा है, उसको उठा लेना। अब वो मोबाइल स्विच ऑफ करके सो गया। भाई फोन करते करते परेशान, मोबाइल स्विच ऑफ, कोई कुछ नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। बैठा रहा। सुबह तकरीबन मैं 14 घंटा कैसुमा एयरपोर्ट में बैठा रहा। मैं रो रहा था, मैं कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया, कोई मुझे लेने नहीं आ रहा, क्या हो गया। मेरे को लेने आया मैडम का भाई, नाइफ नाम का, वो बंदा लेने को आया, लाया मेरे को होटल पे रोका। उसी का होटल है वो, मुझे नहीं पता, मुझे लगा खाना खिलाने लाया, मैं भूखा भी था। मैं बोला मुझे खाना खिला दो यार, तो उसने मेरे को खाना भी नहीं खिलाया। फिर मैं दूसरे मकाम में लाया क्योंकि छोटे भाई के पास, वहाँ पे कुछ मसरी वगैरह थे, मसरी लोग रह रहे थे, वहाँ पे खाना खिलाया। मैं 2 महीना उनके साथ काम किया हूँ खाना पकाने का, क्योंकि मेरी जो मैडम थी वो सऊदी से थी। मुझे बाद में पता चला कि बच्चा हुआ था तो वो सऊदी से थी, कोई ड्यूटी नहीं रही थी, तो भाई वो अपने काम में हमको इस्तेमाल कर रहा था। फिर जब 2-3 महीने के बाद मेरी ड्यूटी जब चालू हुई मैडम के पास, फिर मेरे को सब छूट गया। खैर अभी मैं इतने अच्छी पोजीशन पे हूं ना कि हम जैसी जगह आने के लिए लोग तरसते हैं। अब्दुल रहीम इतनी अच्छी पोजीशन पे है, अच्छी खासी सैलरी है, हर एक चीज है। तो ये रही मेरी सऊदी अरब की रियल लाइफ। इतना परेशान, इतना मुसीबत सामना करने के बाद आपके सामने खड़ा हूं। खैर 7-8 महीने के बाद, 6 महीने के बाद मैं एग्जिट जा रहा हूँ, फाइनल हो गया, घर बनवा लिया, शादी कर लिया, थोड़े पैसे बिजनेस करूंगा, खत्म कहानी। ये थी मेरी सऊदी अरब की लाइफ।